स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। आज हम बात करेंगे कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया सक्सेस की क्या होती है। वो डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है क्वांटम मैनेजमेंट गुरु के फाउंडर सीईओ मिस्टर मुकेश बंसल। तो स्वागत है सर आपका आज हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। धन्यवाद अमित जी। और मैं धन्यवाद के साथ साथ आपका भी स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके इतने बड़े टॉक शो में और उसका आज हिस्सा एक लाइव शो का हिस्सा बन रहा हूं। उसके लिए कृतार्थ रहूंगा और विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं कोशिश करूंगा उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए, या जो मैंने सीखा है वो आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, और उन सभी विषयों को शेयर करने के लिए जो हम आमतौर पर डिस्कस करते रहते हैं। सर सबसे पहले तो सर ये सवाल रहेगा कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया? अरे सर, वंडरफुल क्वेश्चन। इस लॉकडाउन में मेरा एक ही फोकस था कि मैं जीरो कॉस्ट हेल्दी कैसे रहूं। हेल्दी रहने के लिए मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो, और ऐसा मैं क्या करूं, कैसा लाइफस्टाइल अपनाऊं और ऐसी क्या क्या ट्रीटमेंट मैं लूं। तो सर बाय डिफॉल्ट पैंडेमिक लॉकडाउन से पहले मेरे पास कुछ बुक्स थी, जैसा मुझे शौक है पढ़ने का, तो वो बुक्स मैं अपने ऑफिस से घर ले गया। दूसरा, हेल्थ पर फोकस किया। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टडी किया, पर इस हेल्थ को लेते हुए क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। दूसरा, एक्यूप्रेशर। और तीसरा, होम्योपैथी जैसी चीजों पर मैंने काफी वर्क किया। इस ड्यूरेशन में मुझे 2-3 चीजों का बहुत टिपिकल क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज का मेरी फैमिली में सामना करना पड़ा। ओके, कंफर्टेबल। और मैं, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं मेरे बेटे के लिए, जिसके चेहरे पे मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हुए और पबजी खेलते हुए स्वेलिंग आ गई, जो साइकोसिक हो गया था और ओवरनाइट सो नहीं पाता था, दिमाग में भी वो पबजी चलता था, मैंने उसे घर पर ट्रीट किया। इसी लॉकडाउन में मैंने सीखा और उसको मैग्नेट ट्रीटमेंट और मसाज थेरेपी मैंने उसे दिया। आज वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना नहीं पड़ा, और कई चीजों के लिए मैंने अपने आप को ट्रीट किया और मैंने 4 किलो वजन कम किया। क्या बात है, वो तो सबसे बढ़िया बात है। हाँ जी, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आज तक मेरा खाने का सिर्फ एक ही शेड्यूल रहा है। 1 कप हल्दी वाला दूध सुबह, दोपहर को 4 फुल्की, और रात को हल्दी वाला दूध। सर सारे दिन कुछ नहीं करते, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो वो मेरा लाइफस्टाइल और मेरा डाइट प्लान रहा, तो मेरा 4 किलो वजन कम हुआ। आई एम फीलिंग मोर हेल्थियर, मोर एनर्जेटिक एंड फैंटास्टिक, और आप देख ही रहे हैं, तो सारी चीजें आपके सामने हैं। सर हम मुकेश बंसल साहब के प्रोफेशनल जर्नी की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग रही है। तो ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहे? सर वैसे तो बहुत पहले से ही मुझे एक ही हॉबी थी, एक ही चीज था कि कुछ चैलेंजेस हो और उनको मैं शॉर्ट आउट करूं, और शॉर्ट आउट फिलोसॉफिकल ना करूं, उसको रिजल्ट दूं। तो इसी को लेके मैं सिक इंडस्ट्रीज को मैं ढूंढता था, इंडस्ट्रीज मुझे नहीं ढूंढती थी। मुझे पता लगता कहीं जाके कोई भी फैक्ट्री है वो चल नहीं रही है, नुकसान में चल रही है, मालिक बहुत परेशान है, अच्छा आदमी है, मैं उसे जाके टच करता था। मैं उन्हें कहता था, सर मैं आपकी फैक्ट्री को चला सकता हूं, आपको ठीक कर सकता हूं, प्रॉफिट में ला सकता हूं, इसके कुछ फंडामेंटल्स है, आप यदि मुझे अलाउ करो तो। कुछ लोग अलाउ करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, बट थैंक्स गॉड 100% इंडस्ट्रीज को मैं 92% रिजल्ट दे पाया। अब उस इंडस्ट्री में pharmaceutical was there, real estate was there, steel industry was there, costume and you can say कपड़ा उद्योग, मतलब जिस तरह का भी आप, केमिकल इंडस्ट्री was there, जिस तरह के भी उद्योग थे, सभी को मैं उस इंजीनियरिंग से रिजल्ट दे पाया। तो उसमें ऐसी कई सारी चीजें थी, बट इंडस्ट्री को कोई बार कोड नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री को करूंगा या इसको नहीं कर पाऊंगा। तो सक्सेस के जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको यूज किया, और जितना भी काम किया वो सिक इंडस्ट्रीज पर किया, और वो सभी सिक इंडस्ट्रीज आज बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं। और खुशी की बात यह है कि उसमें हजारों काम करने वाले कर्मचारी, वर्कर्स हैं, उनके परिवार हेल्दी हैं, उनके परिवार आज काम कर रहे हैं, और वो सब
सरवाइव कर रहे हैं, इस बात की आत्मसंतुष्टि है। जी सर। ग्रेट सर। सर आज हम बात करेंगे कि सक्सेस ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात करेंगे, साथ साथ में हम बात करेंगे एक सक्सेस की जो कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया होती है वो क्या होती है। सबसे जी पहले जी। ये कंफ्यूजन है। सक्सेस का जो एनसाइक्लोपीडिया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब हम एक छोटे से बिजनेस की बात करते हैं, एक छोटे से बिजनेस से लेके आप कॉर्पोरेट तक सारे चले जाइए, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री, हाई स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके बाद कॉर्पोरेट, वो किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, वो सब बिजनेस होते हैं। हम इस बिजनेस में या तो जो हमने समाज से सीखा हुआ होता है, इन हाउस सीखा हुआ होता है, या जो हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम से हमें मिल रहा है, हम उन्हीं चीजों को पर बात करते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर, स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह सारी चीजें। मेरा एक सवाल अपने आप से होता था कि यदि जो कुछ हमने सीखा हुआ है या जो हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं ये सब कुछ सफिशिएंट है, तो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो डूब जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो डूब जाती हैं, 5-5, 7-7, 10-10 लाख करोड़ का एक एक इंडस्ट्री डूब जाती है, तो उसने क्या जितने भी वर्ल्ड की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको यूज में नहीं लाया होगा? वो डूबने से पहले क्या उसने वो सारी चीजें नहीं की होगी जो कोई भी आदमी करना चाहता है? तो डेफिनेट उन्होंने की होगी। आप बात करें, चाहे अनिल अंबानी की बात करें, चाहे एनरॉन की बात करें, चाहे नोकिया की बात करें, तो इन लोगों में मैनेजमेंट की फेलियर तो नहीं हो सकती, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे होंगे कि जिनकी फेलियर रही। अब वो सब्जेक्ट कौन से होंगे? डेफिनेटली वो सब्जेक्ट वही थे जिन सब्जेक्ट को मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया गया, वो सब्जेक्ट थे जिन सब्जेक्ट को प्रैक्टिस में नहीं लाया गया और इन रूटीन प्रैक्टिस में नहीं होते। इसलिए कॉर्पोरेट का सक्सेस रेशियो 40 साल से आज तक सेम है। और जो मैं कह रहा हूं कि 92% रिजल्ट दिया 100% इंडस्ट्री को, इसका मतलब जो आप एजुकेशन सिस्टम से जो हमें मैनेजमेंट की प्लानिंग्स और पॉलिसीज मिली, हमने उनका भी इस्तेमाल किया, इसके साथ साथ हेल्थ पर ध्यान दिया, मेक इट श्योर हेल्थ पर ध्यान दिया। अब मैं वो दूसरे सब्जेक्ट बताता हूं जो आपका सवाल था कि कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया क्या है। ऑकल्ट साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं। ऑकल्ट साइंस में एक सब्जेक्ट आता है वास्तु। सर दुनिया में आप कॉर्पोरेट की फेलियर की बात कर रहा हूं, सक्सेस की नहीं कर रहा हूं। आप 100 कॉर्पोरेट की फेलियर की लिस्ट बना लीजिए, उसको 100 कॉर्पोरेट की फेलियर में जो मैनेजमेंट के जो फेलियर के कॉज मिलेंगे वो 100 में अलग अलग मिलेंगे, 100 मिलेंगे, 100 कॉर्पोरेट में आपको 150 रीजन मिलेंगे मैनेजमेंट के। लेकिन 100 के 100 कॉर्पोरेट्स में सर आपको वास्तु का एक बेसिक फंडामेंटल की फेलियर मिलेगी, वो होगा साउथ वेस्ट का गड्ढा। यदि साउथ वेस्ट में गड्ढा है तो आपकी इंडस्ट्री किसी भी लेवल पर चलने वाली है, आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली है, आप दुनिया में कुछ भी करने वाले हैं, आपकी इंडस्ट्री कल फेल होगी ही होगी, ये लिख के दिया जा सकता है। लेकिन दिस इज नॉट एवरीथिंग फॉर सक्सेस, बट दिस इज बेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो मैनेजमेंट जो कंप्लीट ब्लूप्रिंट की आपने बात की, उसमें यदि मैं बात करूं तो वास्तु को 100 नंबर का यदि हम क्वेश्चन पेपर समझे सक्सेस का, कि आज मेरा जो सब्जेक्ट है सक्सेस का, इसके 100 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, तो इसमें 10 मार्क्स आपको वास्तु के मिलते हैं। इसमें 10 मार्क्स आपको अपनी हेल्थ के लेने पड़ते हैं। आपकी फिटनेस का आपकी सक्सेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, और बहुत लोग तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के कारण 30 से 40% तक कॉर्पोरेट फेल हुए हैं सिर्फ हेल्थ इश्यूज को लेकर। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। तीसरा विषय आता है साइकोलॉजी। आप बचपन में कैसे डेवलप हुए, आपका डीएनए कैसा है, आपको पेरेंटल संस्कार कैसे मिले, इसके बाद जो आपने पढ़ाई की और आपका एक्सपीरियंस क्या है और लाइफ का आउटलुक क्या है। इसके बाद वो नंबर आता है जिस नंबर पर कॉर्पोरेट काम करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी हालांकि 3 लेवल होते हैं, इन तीनों लेवल्स को अलग अलग नहीं समझाया जाता कहीं भी। एक होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, दूसरा होता है एचओडी और तीसरा होता है सीईओ लीडरशिप। तो इन तीनों के फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं समझाया गया, कोई बात नहीं है, बट सब्जेक्ट इज दैट कि सब्जेक्ट कितने हैं सक्सेस के,
हेल्थ आपका सब्जेक्ट है, वास्तु आपका सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज आपका सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट आपका सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, इन सब चीजों की अपडेट आपका सब्जेक्ट है, आपके ब्रेन में कोई बग ना रहे ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें जब भी आपको कोई इश्यू है, आपको सबसे पहले वास्तु और हेल्थ से स्टार्ट करना चाहिए, रेदर देन मार्केटिंग, और सॉरी टू से आपका काम है, बट सेल्स और मार्केटिंग की बजाय आपको हेल्थ से स्टार्ट करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। तो सर आपने हेल्थ का बताया, वास्तु का बताया, मैनेजमेंट का बताया, तो जी। हम सक्सेस की बात करें तो जी। मोटिवेशन काम करता है? सपोज करता है तो कितना करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता? सर मैं आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाया। अच्छा सर, इसमें मोटिवेशन का भी कुछ रोल रहता है? ओ माय गॉड, आज का सबसे बड़ा, आज की दुनिया का सबसे बड़ा तारनहार जिसे समझते हैं लोग, और सबसे बड़ी फेलियर, सर पूरे एंटायर सक्सेस और मैनेजमेंट सिस्टम में और कॉरपोरेट सिस्टम में मोटिवेशन 1.5% काम करता है। पहली चीज, क्या बात है सर, ये तो नया 1.5% टेक्निकली प्रूव किया जा सकता है, टेक्निकली प्रूव किया जा सकता है, 1.5% काम करता है। दूसरी चीज, उसके अलावा भी जो मोटिवेशन परोसा जा रहा है आज कॉर्पोरेट्स में मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा, वो मोटिवेशन नहीं है, वो डिमोटिवेशन है। मोटिवेशन एक इंजीनियरिंग है, मोटिवेशन कहानियों का खेल नहीं है, मोटिवेशन साइकोलॉजी का पार्ट है। ये कहानियां नहीं है कि आप आए, आपने एक अच्छी सी कहानी सुना दी कि एक राजा और रानी जा रहे थे, राजा को सांप ने डस लिया, वहां से फिर रानी वो मर गया, रानी रोने लगी, तो शंकर भगवान और पार्वती वहां से जैसे पार्वती ने जिद कर दी तो चमत्कार हो जाते हैं। हमारी जितनी भी मोटिवेशनल कहानियां हैं वो सब चमत्कारों के आसपास घूमती है। आप बताइए जिंदगी में कितने चमत्कार होते हैं? सर जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होते, जिंदगी केवल साइंस के आसपास घूमती है, मैनेजमेंट के आसपास घूमती है, और आपने फेलियर को डिजाइन किया तो फेलियर ही मिलेगी। तो सक्सेस की एक इंजीनियरिंग, सॉरी मोटिवेशन की एक इंजीनियरिंग है। एक्चुअल में मोटिवेशन पार्ट है साइकोलॉजी का। मैंने जैसे कहा सक्सेस के पूरे एनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो मैनेजमेंट आता है, साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी अपने पूरे सिस्टम में 10 मार्क्स कवर करती है। इसका एक पार्ट होता है चाइल्ड ईगो, जिसे हिंदी में, इंग्लिश में अगर बात करें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इसे कहते हैं पेरेंटल ईगो, चाइल्ड ईगो, अडल्ट ईगो, और हिंदी में इसे बात करें तो मन, बुद्धि और संस्कार। अब जो मोटिवेशन है वो मन, जो हमारी क्रिया है साइकोलॉजी की, उसके अंतर्गत आता है। उस मन को कैसे ऊर्जा मिले, वो कैसे गतिमान रहे, इस सब के लिए इंजीनियरिंग है। हमें इंजीनियरिंग ना बताई गई ना सिखाई गई, और मोटिवेशनल स्पीकर्स तो जानते भी नहीं है, तभी तो नहीं बता पाए। इसलिए मोटिवेशन काम करता है 1.5%, और जो मोटिवेशन मिल रहा है वो मिथ है, ये इंजीनियरिंग है जिसे सिखाया जा सकता है। कितनी देर में? केवल 10 मिनट में आप लाइफ टाइम के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं, केवल 10 मिनट में इस इंजीनियरिंग को सीखकर। जिंदगी में कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। ये इतनी सरल है और इतना जरूरी है। क्या बात है। तो मोटिवेशन जो है, इंजीनियरिंग काम करती है और मोटिवेशन काम करता है 1.5%, पर हाँ वो 1.5% भी सही मायने का मोटिवेशन होना चाहिए, ये विषय है। जी सर। सर साथ में मैंने कहीं पढ़ा भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसका पार्ट है, तो क्या ये भी काम करता है? सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में परसेंटेज की बात करें तो ये काम करता है 0.0001%, इससे भी कम। क्या बात है। देखो सर, सक्सेस रेशियो देखना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं डाटा पर, हम फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहे। इंजीनियरिंग का मतलब है 1 + 1 = 2, दैट इज इंजीनियरिंग। और 1 + 1 = यार कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, ये फिलॉसफी है। अब वो अच्छा मतलब क्या होता है? 2 होता है, 1 + 1 = 2, अच्छा होना चाहिए, ये कोई जवाब नहीं है। तो लोग आमतौर पर फिलोसॉफिकल जवाब देते हैं और उसी को लाइफ में एडॉप्ट करना चाहते हैं, इसी के कारण दुखी है। यदि इंजीनियरिंग को करें तो ये सारा सामने आ सकता है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया में कौन व्यक्ति है
जो बहुत बड़ा नहीं होना चाहता, जो बड़ा ड्रीम नहीं लेता, जो बड़ा सोचता नहीं और उसके लिए काम नहीं करता। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने लोगों पे काम करता है यदि ऐसा ही काम करना है तो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो 0.0001% से भी कम है, इसलिए वो काम ही नहीं करता। तो लॉ एक्चुअल में अभी आदत क्या पड़ गई है हमें कि सभी चीजों को, चाहे वो वर्किंग करती है नहीं करती है, रिजल्ट देती है या नहीं देती है, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से कर दो कि सामने वाले को वो बहुत हाई प्रोफाइल लगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी मार्केट में नया आया है डीएमआईटी टेस्ट। यस सर। अभी डीएमआईटी टेस्ट क्या है? वो आपके थंब इंप्रेशन और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी मोटी फाइल बना के देते हैं, और उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि आपके बच्चे जीवन में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, बस एक यही है। इसके लिए जो चार्जेज है डीएमआईटी टेस्ट का वो 15,000 से लेके 1,75,000 रुपए तक के लेने वाले लोगों को मैं जानता हूं। अभी एक्चुअल में डीएमआईटी टेस्ट क्या है? ये हस्तरेखा का छोटा सा पार्ट है। अभी हस्तरेखा विशेषज्ञ देश में कितने बैठे हुए हैं और क्या चार्जेस लेते हैं? जो डीएमआईटी टेस्ट बताता है कि इससे आपके बच्चे को साइंस साइड लेना चाहिए और साइंस में भी मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहिए, ये आप डीएमआईटी टेस्ट से ले, या 200, 500, 1000, 2000, ये बहुत एक्सपर्ट 5,000 रुपए दे के किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ से ले सकते हैं। पर लोगों ने एक डीएमआईटी टेस्ट के नाम से एक नया फंडा क्रिएट कर दिया। हम जैसे नए लोग अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा पे कर रहे हैं और वो ले रहे हैं। इसी तरह का फंडा पैदा किया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। एक बुक लिखी गई द सीक्रेट, उसी के ऊपर एक मूवी बनाई गई और मूवी की प्रेजेंटेशन इतनी गजब की थी कि उसने आपको अट्रैक्ट कर लिया और वो अट्रैक्शन में आप उसमें बह गए कि इसी से सब कुछ होता है। सर किसी का कुछ नहीं हुआ, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों का नहीं हुआ। जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लिखा या जिसने वो पिक्चर बनाई, क्या उसका दिल नहीं करता वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाए? मेरा दिल नहीं करता मैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट या सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, या मैं क्या कौन से लेवल पे, कौन नहीं चाहता बड़ा आदमी बनना? तो सर ऐसा कहीं नहीं होता। फैक्ट पर बात नहीं करते हम लोग। हम जिस भी चीज को प्रूव करना चाहते हैं वो सारा डाटा घूम के और उसी पर फोकस कर देते हैं, क्योंकि हम उस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते। जो एक्सपर्ट कह रहा होता है हम उसको सुनना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए हम इस सब के पीछे उसको उस समय के लिए बह जाते हैं भाव में, और भाव में बहने के लिए हाँ कर लेते हैं और उसे करते हैं तो रिजल्ट वही आते हैं जो उसका फैक्ट है। और फैक्ट कितना है? फैक्ट कितना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है 0.0001%। तो भाई साहब फेल होऊंगा अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा। दूसरी चीज हो गई मोटिवेशन। यदि इसी के पीछे लगा रहूंगा तो कितना रिजल्ट आएगा? इसका 1.5%। अगर मेरी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है और मैं केवल 1.5 मार्क्स का अटेम्प्ट करता हूं उसे, केवल 1.5 मार्क्स का, तो सर फेल होना मेरा गारंटी है, मैं कितना ही मोटिवेटेड रहूं। अभी इन सब चीजों को जो मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटे से एक फोटो से मैं आपको प्रूव करूंगा या कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कहें तो मैं आधा मिनट आपका ले लूं उसमें। डेफिनेटली सर। एक फोटो मैं आपको सिर्फ छोटी सी दिखाना चाहूंगा सर। एक्चुअली ये वेबिनार लाइव और वो दोनों है सर। ये एक फोटो आप देखिए यहाँ, ये एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। यस सर। इस फोटो में क्या है? इस फोटो में क्या है देखिए, ये है बेस ऑफ बॉडी। ओके। बेस ऑफ बॉडी का मतलब है ये रेड कलर में जो बना हुआ है ये मनुष्य की आकृति है। ओके। तो हमारे जीवन की यात्रा शुरू कब होती है? जब हम पैदा हो जाते हैं। हम जब पैदा हो जाते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहले असर समय का आता है, जो टाइम है। दूसरा, हमें चाहिए हेल्दी डिसीजन लेने के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए। हेल्दी बॉडी हेल्दी डिसीजन लेती है, हेल्थ। तीसरा, साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट क्या है, फिर हम किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके बाद ऊपर वाला क्या करता है, कॉस्मिक पावर सिस्टम राइट इन द सेंटर। इसके बाद एनवायरमेंट कैसा है किसी भी तरह बिजनेस करने के लिए। फिर टेक्नोलॉजी हम क्या यूज कर रहे हैं। इसके बाद उसका रिलीजन क्या है, और फिर इन सब की अपडेट्स। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम काउंट करते हैं तो ये 10 टॉपिक है। इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। क्या हेल्थ के, अभी बिजनेस किसको करना है, मुझे, आपको? तो हम एक ह्यूमन बॉडी है,
हमें बीइंग ह्यूमन, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें टाइम भी हमारा ठीक होना चाहिए, साइकोलॉजी हमारा माइंडसेट ठीक होना चाहिए, हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर हो, आसपास काम करने के लिए एनवायरमेंट ठीक हो। मान के चलो हमें सीरिया में कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो क्या आज हम सोच सकते कि हमें सीरिया में फैक्ट्री लगा लेंगे? पॉसिबल नहीं है। अफगानिस्तान में नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से एनवायरमेंट हो गया। टेक्नोलॉजी के बिना हम सोच भी नहीं सकते। आज हमारी आपकी बात टेक्नोलॉजी से हो रही है। तो ये एक चीज हो गई। अभी इसी का एक पार्ट जैसे साइकोलॉजी हो गया, आपने सब्जेक्ट दिया, मैं इसका नेक्स्ट लेवल दिखाता हूं। तो इसी का जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो ये है। तो यहां जो साइकोलॉजी है, ये वाला पार्ट, इस साइकोलॉजी के 3 पार्ट है: पेरेंटल ईगो, चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो। यहां चाइल्ड ईगो मन को कहते हैं। मन आपको ऊर्जा देता है, और यह ऊर्जा जो देता है वो ऊर्जा आपके शरीर को चलाती है, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। यह ऊर्जा लेने के लिए सर हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। किसी को फिल्म देख के ऊर्जा आती है, किसी को गीता पढ़ के ऊर्जा आती है, किसी को ड्रिंक करके ऊर्जा आती है, और किसी की बुराई करके आती है, और किसी को नई रिसर्च करके आती है। तो ये ऊर्जा के जितने भी साधन है, मन को जो चलाने के जितने भी साधन है, वो एक्चुअल में मोटिवेशन की इंजीनियरिंग है। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। आपने बात तो करी, लेकिन मुकेश बंसल जी के दिमाग से सोचे तो सक्सेसफुल बिजनेस का की कंपोनेंट क्या है सर? सक्सेस और लाइफ बिजनेस की और सक्सेस की जो कॉम्बिनेशन है, वो एक्चुअल में 91 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये क्या बात है। और ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते। मतलब आप चाहे कि 91 सब्जेक्ट को आप लेके आए, ये इस तरह से अप्लाई होता है जैसे कि मान के चलिए आपका ऑपरेशन होना है, तो उस ऑपरेशन की एक सिस्टम है। पहले आपका डायग्नोसिस होगा, सारे के सारे टेस्ट ऑपरेशन टेबल पर होंगे, डॉक्टर आपको स्टेरलाइज करेगा और ऑपरेशन थिएटर को स्टेरलाइज करेगा। इसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर कट लगाया जाएगा, फिर वो ऑपरेशन किया जाएगा, फिर वापस उसे स्टिच किया जाएगा, फिर पेन किलर दी जाएगी, उसके बाद आपको होश में लाया जाएगा। ये एक सिस्टम है। मान के चलो इस सिस्टम में आगे पीछे थोड़ा सा भी गलती कर दे कि स्टेरलाइज करना बाद में कर दे, पहले ना करें किसी भी बॉडी को या ऑपरेशन थिएटर को, या एनेस्थीसिया बाद में दे, पहले ऑपरेशन करें। आप ऑपरेशन ठीक कर रहे हैं लेकिन एनेस्थीसिया बाद में दिया, तो वो दर्द से मर जाएगा, पेन से मर जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ कि पहली बात तो मल्टीपल सब्जेक्ट है और वो एक्यूरेट है 91। सेकंड, उनकी सिमेट्री मैटर करती है। तीसरा, ये सभी के सभी 25 साल तक इन पर वर्किंग की गई है, इनके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया गया है, और जो 91 आया है फिगर, एग्जैक्ट फिगर 91 आया है, लगभग मोर देन 300 सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया गया है इसके लिए। तो उसमें से किस किस सब्जेक्ट की वर्थ नहीं है, या कौन कौन से सब्जेक्ट परसेंटेज में स्टैंड नहीं करते, उन सभी सब्जेक्ट को निकाल दिया गया। बट उस पर बात होती है, जैसा आपने एक सब्जेक्ट का नाम लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परसेंटेज में हम बात करें तो कितना बताया? इट इज 0.0001%। लेकिन हाँ, इसकी बात करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं और इस पर फोकस भी करते हैं और इसको बताते भी हैं। लक्ष्य लेना, स्ट्रेटेजी मेकिंग यदि बात करते हैं तो गोल क्या है? दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी कंपनी का, अपनी इंडस्ट्री का, अपने छोटे बिजनेस का, अपने बड़े बिजनेस का एक गोल सेटल करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम नहीं है, बट उसका परसेंटेज बहुत कम है, तो हम उसको उतना ही उसे क्रेडिट देते हैं जितना उसका है एग्जैक्ट। तो इसी तरह से जो फोकस करना चाहिए लोगों, व्यक्ति को एक बिजनेस के सक्सेस के लिए, वो उसमें साइकोलॉजी, हेल्थ, वास्तु, मैनेजमेंट के सभी फंडामेंटल्स, टेक्नोलॉजी, इन सब पर फोकस करना चाहिए। हाँ, मोटिवेशन जैसी चीजों को निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों को बिल्कुल भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। तो इस तरह से हमने उन सब्जेक्ट को, इसमें 91 सब्जेक्ट को लिया है। अगर परसेंटेज में देखें तो 100 में से 91 हो गया, तो एक सब्जेक्ट का एक्चुअल कितना परसेंटेज हुआ? 1% के आसपास हो गया। तो इसका मतलब हम 1% वाली चीज को भी एक हेल्दी काउंट कर रहे हैं, 1% वाले को भी हम काउंट कर रहे हैं।
तो क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जो सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती है, उसमें एक एक सब्जेक्ट को इतनी माइन्यूटली और एक्यूरेसी के साथ डिप्यूट किया जाता है और उस इंजीनियरिंग को सिखाया जाता है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं लाते, कोशिश हमारी ये होती है हम उसे सिखाएं, क्योंकि हम कितने लोगों को सर्विस देंगे अपने एंड पर? हम 10,000 लोगों को दे देंगे, 20,000 को, 50,000 को, 1 लाख को, 10 लाख को। लेकिन इस देश में ही मेरे 150 करोड़, आप ऑथेंटिकेटेड 130 करोड़ है, लेकिन अनऑथेंटिकेटेड 150 करोड़ का देश है। इसके बाद सारी दुनिया है, और हम लोग क्योंकि सनातन से बिलोंग करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे दिल में होती है कि सारी दुनिया ही हमारा घर है। तो सारी दुनिया को सर्व करना है तो हमें बिजनेस से बाहर आना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा हमें कि हम इससे बिजनेस करें। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि रेदर देन इसमें बिजनेस जनरेट करें, हम इसे सिखाएं। और एक बार सीखने के बाद लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। हर चीज, हर सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग उनकी उंगलियों पर होती है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये, इसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई चीट नहीं कर सकता। जैसा आज की तारीख में मान के चलो ऑकल्ट साइंस के एक्सपर्ट जैसे हो गए। अभी हमने मोटिवेशन की बात की, जो बहुत वर्थफुल नहीं है, लेकिन बहुत महंगे महंगे सेमिनार्स हो रहे हैं मोटिवेशन पर, तो वो क्लियर हो गया। इसके अलावा जैसे धर्मगुरु आज की तारीख में बेफूल बना कर रहे हैं सोसाइटी को, या एस्ट्रोलॉजर्स आपको लूट रहे हैं या सच बता रहे हैं, इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे। बिजनेस के सक्सेस कंसल्टेंट आज दुनिया में मार्केट में इतना भर गए हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर इतना भर गए हैं, और आप ये कहें कि सक्सेस कोच इतने आ गए हैं मार्केट में। कोचिंग कोई नहीं करना चाहता, वो कोच डेवलप कर रहा है। अब कोचिंग में भी वो क्या सिखा रहा है उन्हें कि आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो ग्रूमिंग तो कर रहा है। लेकिन भैया सब्जेक्ट क्या है, दोगे क्या सामने वाले को? अंदर इंजीनियरिंग नहीं है तो आप बाहर से उसका कितना भी ग्रूमिंग कर लें, उसके बाल बहुत अच्छे बना दें, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे पहना दें, भाषा मेरे से 1 लाख गुना अच्छा ट्रिम करके वो कर दें, लेकिन चाहिए क्या? आपको चाहिए रिजल्ट। वो रिजल्ट नहीं दे पाते। और क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग सिर्फ रिजल्ट देने पर काम करती है, बाकी किसी चीज पर काम नहीं करती। और इसी चीज पर बिलीव करती है, इफ देयर इज रिजल्ट देयर इज इंजीनियरिंग, इफ देयर इज नो रिजल्ट देयर इज जस्ट फिलॉसफी। और फिलॉसफी आपके किसी काम की चीज नहीं सर। ओके, सही बात है सर। तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग 91 सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, तो ये जो क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है वो सीख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, हम सीख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल? सर इतना सरल है, 91 सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं फिर भी कह रहा हूं, इतना सरल है कि दुनिया में इससे सरल कुछ नहीं है। क्या बात? एक मैट्रिक फेल पास की बात नहीं कर रहा हूं, मैट्रिक फेल सीख सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी, इतना आवश्यक है। एक्चुअल में मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगा। श्योर सर। कि मार्केट में क्या है और हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है। आप देखिए, एक बिल्डिंग को इमेज कीजिए, हमारी लाइफ एक बिल्डिंग है। अभी उस बिल्डिंग में हम क्या करते हैं? हम इस बिल्डिंग में बहुत अच्छा इंटीरियर करते हैं, कलर कराते हैं। अगर एक बिल्डिंग हमें बनानी हो तो उस बिल्डिंग में सारे घर के मेंबर क्या करते हैं? 20% टाइम देते हैं इस बात पर, 20 से 30% समय देते हैं इस बात पर कि किचन कैसा होना चाहिए, रूम कितने बड़े होने चाहिए, मेरा रूम कहाँ होगा, मेरा रूम कहाँ होगा। इसके बाद 60 to 70% टाइम देते हैं इस बात पर कि कलर कौन सा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, पेंटिंग्स कौन सी आएंगी, कर्टेन्स कौन से लगेंगे, और वगैरह वगैरह। लेकिन सर, जब जिंदगी का भूकंप आता है, जब जिंदगी में तूफान आता है, जब क्वेक्स आते हैं या उन दीवारों में क्रैक्स आते हैं जो बन गई है, जो बिल्डिंग बन गई है, उस समय कौन सी चीज आपकी मदद करती है? इन दोनों में से आपने सबसे ज्यादा समय 2 चीजों को दिया, एक तो इंटीरियर डिजाइनिंग पर और दूसरा आर्किटेक्चर पर। आपने जो ध्यान नहीं दिया वो था स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। आप जब कभी बात किसी से नहीं करते, जो किसी से नहीं पूछते, आर्किटेक्ट से भी नहीं पूछते, वो विषय है आपका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का। और स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की इंजीनियरिंग हमने लाइफ से निकाल दी। अब जब इंजीनियरिंग जो हमें स्ट्रेंथ देती है, जो हमें यूनिटी देती है, जो हमारे तूफान से लड़ने में मदद करती है, जो हर चीजों से हमें निकालती और बचाती है,
वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग पर हम कोई काम नहीं करते। पहली चीज, क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आपको आपकी लाइफ की, हेल्दी रहने की, खुश रहने की और सक्सेस की वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सिखाती है, वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग देती है। दूसरी चीज, हम लुट किस चीज में रहे और दुखी क्यों है। अभी मान के चलो मेरे रिश्ते में दरार आई, मेरे रिश्ते की दरार को मान के चलो मेरी दीवार में दरार आई, मेरे घर की दीवार में दरार आई, तो मैं इसको लेके मार्केट में किसी कंसल्टेंट के पास गया। वो क्या कहता है मुझे? वो नहीं कहता कि आपका स्ट्रक्चर मजबूत है, दीवारें कमजोर है, इसमें स्ट्रक्चर की जान डालो। वो नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। और उसके अपने रिश्तों में भी दरारें मिलेंगी, पर वो तो क्योंकि सेल्समैन है ना, इसलिए वो क्या कहेगा, सर ये बहुत अच्छी महंगी पेंटिंग है, इस पेंटिंग को ले जाओ और जहां दरार है उस दरार के ऊपर एक कील लगाओ और उसके ऊपर ये पेंटिंग लगा दो, ना दरार दिखेगी और उसके बाद देखना कितनी अच्छी ऊर्जा आती है इससे। डेफिनेटली एक दरार के ऊपर जब आप एक पेंटिंग हैंग करते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको ऊर्जा भी अच्छी लगती है और आपका 2 मिनट में शॉर्ट आउट भी हो गया। और वो पेंटिंग अगर उसने एमएफ हुसैन जैसे की बता दी तो 2 करोड़ रुपए की आ गई। लेकिन जो रिश्ते की दरार और दीवार की कमजोरी के कारण जो दरार आई, क्या वो दरार खत्म हो गई? क्या वो कमजोरी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आपको वो कहीं नहीं मिलता, वो क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के अलावा कहीं नहीं मिलता। आपको जितने भी लोग इंजीनियरिंग देते हैं वो क्या देते हैं, यही चीज। मान लो आप एशियन पेंट वालों से पूछो कि सर मेरी दीवारों में दरार आती है, वो कहेंगे हमने ऐसा पेंट बना दिया आपकी दीवारों की दरार रोक देगा। लेकिन स्ट्रक्चर की मजबूती देगा क्या वो? कोई भी पेंट क्या स्ट्रक्चर की मजबूती देगा? नहीं देगा। उसके ऊपर पर्दा लगा दो। हम क्या करते हैं, अपनी कमजोरियों पर पेंटिंग लगा रहे हैं और पर्दा लगा रहे हैं, पर्दा गिरा रहे हैं। इसलिए हमारे रिश्ते, हमारी तबीयत, हमारी सफलता, हमारे जीवन की शांति, जीवन का आनंद और जो सनातन लाइफस्टाइल हुआ करता था दुनिया का बेस्ट, वो भर भरा के टूट चुका है। टूट नहीं रहा है, टूट चुका है। और हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें एक्चुअल में क्या चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग चाहिए, और वो इंजीनियरिंग चाहिए स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की। अगर आपने स्ट्रक्चर को सीख लिया तो फिर आपकी दीवारें, मान के चलिए आपने 10 माले का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, आप दीवारें तो धीरे धीरे बना ही लेंगे सर। और अगर वो स्ट्रक्चर कमजोर है तो आपका 2 माले का भी रिस्क में है, और स्ट्रक्चर मजबूत है तो आप धीरे धीरे भी चलेंगे। दुनिया का कोई भी भूकंप आ जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई तूफान आएगा, अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग बिल्डिंग में स्ट्रक्चर जैसे होता है, ऐसे ही जीवन में स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान देती है, उसे बताती है और उसे बिल्डअप करती है। वही आपको सफलता देती है। और हम हर इंडस्ट्री में भी इसी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग को अप्लाई करते हैं। इससे मतलब मैं आपको कहूं कि किस लेवल लोग, इंडिया के टॉप 3 इंडस्ट्रिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उनमें से टॉप 2 इस सर्विसेज को ले रहे हैं। इंडिया के टॉप 3 में से टॉप 2 क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की सर्विसेज को ले रहे हैं और इतना वेलकम कर रहे हैं। मुझे आई वाज सरप्राइज्ड कि एक ने तो अपने बच्चों को जो फॉरेन में स्टडी कर रहे थे, केवल 1 घंटे की मीटिंग के लिए फॉरेन से बुलाया, वो ट्रेनिंग के लिए, कि सर ठीक है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, बट इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप 3 में से एक की इंडस्ट्रियल हाउस की, वो आप अच्छे से जानते होंगे। सही बात है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सारे का सारा इंजीनियरिंग बेस्ड है, और आपके जो कमजोरी है वो स्ट्रक्चर में है, और स्ट्रक्चर को मजबूत करने का इसका काम है। इसके बाद फिर इंटीरियर डिजाइनिंग और सारी आर्किटेक्चर की बातें होती हैं। फिर आपकी किचन छोटी है या बड़ी है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका रूम छोटा है या बड़ा है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाथरूम बहुत लग्जरी है कम लग्जरी है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप हर समय सुरक्षित रहते हैं और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है कि मैं किसी भी परिस्थिति को झेल पाऊंगा। ओके, नहीं सही बात है। जिस तरह से आप बता रहे, तो मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे कि सहारा है, अनिल अंबानी है, यूनिट है, तो सारी कंपनी की या सारी इंडस्ट्री की हम बात करें तो सब जगह पे सर्टिफाइड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ऑलरेडी हो रही है। तो क्या सारी इंडस्ट्री को हम वापस से ट्रैक पे ला सकते हैं? ये सारे इंडस्ट्री को फिर से हम दौड़ा सकते हैं? अगर मैं हाँ या ना 2 का जवाब दूं तो मेरा जवाब हाँ है। ओके।
और अगर मैं एक सरप्राइजिंग आंसर दूं तो वो ये है कि सर विद इन 3 मंथ्स हर इंडस्ट्री को विद इन 3 मंथ्स ट्रैक पर लाया जा सकता है। क्या बात है। आप चाहे अनिल अंबानी इंडस्ट्री की बात करें, रिलायंस के अनिल अंबानी ग्रुप की बात करें, चाहे सहारा की बात करें या किसी और की बात करें, आपको 3 महीने में रिजल्ट आपके सामने आना स्टार्ट हो जाता है। इतना स्ट्रांग है। और इंप्लीमेंट करना कितना आसान है। मतलब आपके मोबाइल ऑपरेशन कर जो आपने मोबाइल ऑपरेट करना सीखा होगा स्मार्टफोन को, उससे ज्यादा इजी है। ओके। एक्चुअल में हर इंजीनियरिंग को टफ करके बेचा जाता है। हम उस प्रैक्टिस में नहीं है। हम आपके चैलेंजेस को जिस तरह से डील करते हैं उसमें एक ही चीज होती है, एवरीथिंग इज एज सिंपल एज यू प्ले द गेम, एज यू प्ले द मार्बल्स। मतलब कंचे खेलने से ज्यादा बड़ी चीज नहीं है वो सक्सेस आपको अचीव करना और समस्याओं से निकलना। तो किसी भी इंडस्ट्री की आप बात करें, आपने बहुत बड़े बड़े नाम ले दिए और मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरा जवाब है, किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी लेवल पर चली गई, एक ही कंडीशन है कि जो मालिक है वो ईमानदारी से खड़ा होना चाहता हो। अगर वो ही गेम प्लान कर रहा हो। ऐसे भी बहुत सारी चीजें आई हैं कि वो बैंक के साथ, लोन के साथ, सरकार के साथ गेम प्लान कर रहा होता है, हमसे कुछ और या सोसाइटी को कुछ और दिखा रहा होता है, कर कुछ और रहा होता है। उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर सीईओ की, ऑनर की इंटेंशन है तो डेफिनेटली आप उस चीज से निकल सकते हैं और बहुत आराम से। ग्रेट। तो बहुत कम समय में आपने पूरा ज्ञान यहाँ पे बांट दिया ऐसा लग रहा है सर। क्योंकि नहीं सर, आप ज्ञान तो क्या है, ये तो एक्सपीरियंस है। और ये हर हिंदुस्तानी मेरा क्यों भाई है, हर हिंदुस्तानी मेरी बहन है और हर हिंदुस्तानी मेरे परिवार का सदस्य है। और तो मैं चाहता हूं कि जो आज मैसेज सरकार दे रही है या उसको लेकर, सफलता को लेकर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर सरकार और बहुत सारे ऑफर्स भी दे रही है जिसमें लोन सुविधाएं, टेक्नोलॉजी की सुविधाएं हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग को यदि लाइफ में लेके अप्लाई करके, अपने बिजनेस में अप्लाई करके चलते हैं तो सर ये न केवल आपकी इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को सफलता का एक बहुत कम समय में एक वो परसेंटेज दे सकती है जिससे आपका जीडीपी, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपकी देश की अर्थव्यवस्था, वो सब चीज एक एक्सट्रीम तक जा सकती है। तो ये रिजल्ट मुकेश बंसल या तिर्कमानी जी के लिए नहीं, ये अनिल अंबानी के लिए नहीं, ये नेशनल लेवल पर भी इसका रिजल्ट देखा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जी सर, बहुत बढ़िया रहा सर। हमारा जो ये टॉक शो है उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी गेस्ट स्पीकर आए उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम उनको, हमारे ऑडियंस को कुछ अच्छा दे पाए, कुछ नया दे पाए और अच्छा सा मैसेज भी हम पास ऑन कर पाए। तो सबसे पहले तो ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बढ़िया सा कौन सा मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे हमारे? सर मैं तो सिर्फ अगर एक लाइन का कहें या 2-3 लाइन का और मुझे ब्लेस करें तो मैं 2-3 लाइन में कहूं, एक लाइन में कहें तो मैं एक लाइन में कह दूं, सक्सेस इज एन इंजीनियरिंग। यदि एक लाइन की बात है, मेरा एक लाइन का मैसेज है, सक्सेस इज एन इंजीनियरिंग, वन थिंग। दूसरी चीज, आजकल जो बहुत मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। जो सोसाइटी और जो देश चमत्कार के पीछे भागेगा और चमत्कार का इंतजार करेगा उसका विनाश निश्चित है। तीसरा मैसेज है, वेयर देयर इज नो साइंस देयर इज नो रिलीजन। इस मिथ से इस देश को निकलना पड़ेगा कि जो धर्म है वो विज्ञान से अलग है। विज्ञान के बिना धर्म की व्यवस्था ही नहीं है, धर्म को समझा ही नहीं जा सकता और धर्म को अप्लाई और फॉलो नहीं किया जा सकता। सो सब चीज इंजीनियरिंग और साइंस है। एवरीथिंग इज इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। आपको नहीं पता होता, जिस चीज का आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस पर एक टैग चिपका देते, ये मेरी आस्था है। सर आपने आस्था का नाम सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि आप उसकी इंजीनियरिंग को नहीं जान पाए। यदि आप जान पाए तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में फिजिक्स अप्लाई हुई है, इस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री अप्लाई हुई है और इस सब्जेक्ट में पॉलिटिक्स अप्लाई हुआ है। और नहीं जानते तो आप एक ही चीज कह देते, आस्था है। सर चमत्कार नहीं होते हैं, विज्ञान है, विज्ञान का प्रभाव होता है। कभी कभी आप अननोइंगली उसे फॉलो कर रहे होते हैं पर फॉलो हो रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में लिखा था
ग्रेविटेशन फोर्स तो उससे पहले भी काम कर रही थी ना। जी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो तब भी थी ना, उस दिन पैदा थोड़ी हुई जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल। तो कुछ कुछ सफल लोग जिन विषयों पर कहते हैं मैं फॉलो नहीं करता या मैं बिलीव नहीं करता या इन चीजों को नहीं मानता, अननोइंगली वो उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। अननोइंगली ये संभव है, लेकिन फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उन्हें ट्रैक करते हैं, एक सफलतम व्यक्ति, सफलता नहीं सफलतम व्यक्ति असफलता को प्राप्त होता है। तो सक्सेस इज इन इंजीनियरिंग, ये बिल्कुल गांठ बांध के रखे, इसके लिए दूसरा कोई फंडामेंटल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। और सर हम अभी की जो बात करें, कोरोना की महामारी चल रही है और हम सबके बात करें तो काफी लोग डिमोटिवेट भी हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी सर? सर जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के बीच में मेरा तो गैप ही खत्म हो गया है। 10 मिनट में आप खुद भी सारी जिंदगी के लिए उस विषय को समझ के मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड मोड पर रह सकते हैं। तो मेरा तो लाइफस्टाइल ही सेल्फ मोटिवेटेड है, तो मुझे तो डिमोटिवेशन क्या होता है मैं तो जानता ही नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। रहा इस पैंडेमिक का, नो डाउट आज मैं शब्दों में कुछ भी कहूं, लोगों को कुछ भी कहूं, पर सच्चाई यही है कि डर सबको लगता है, डरना चाहिए। यह जानलेवा तो नहीं है पर तकलीफ दे बहुत है। इसलिए इसमें सुरक्षा के जितने भी नियम सरकार ने दिए हैं उनको तो फॉलो करें, पर क्योंकि क्वांटम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इसमें बात अगर इन्वॉल्व एड ऑन करें तो उसमें कुछ चीजें सरकार ने अंडर एक्सपोज की है। जैसे आयुर्वेद को इसमें अंडर एक्सपोजर मिला है। सरकार को बहुत बड़े स्केल पर इस बात को एडवर्टाइज करना चाहिए था, एक्नॉलेज करना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल में गर्म पानी में नींबू डालकर दिन में 2 से 3 बार ले ही ले। सर मैं कितने ही लोगों को ट्रीट, मतलब जो इस प्रॉब्लम में आए हैं उनको किया है। तो वो सारी चीजों को, एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपनाना, वो सारे के सारी चीजों को सरकार को और हाईलाइट और एडवर्टाइज करना चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथी बहुत अच्छी चीज है, मैग्नेट थेरेपी बहुत अच्छी चीज है। ये सारी चीजें न केवल आपको कोरोना से बचाती हैं, यदि कोरोना हो गया तो उसकी बहुत अर्ली रिकवरी भी है, प्लस में इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है और सबसे बड़ी बात ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। क्या बात। देखिए एक फौजी के हाथ में जब हथियार नहीं होता और जब हथियार होता है, वो दोनों ही परिस्थिति में मारता किसी को नहीं है, पर जब हथियार होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है और हथियार नहीं होता है तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। उसे ये पता है जरूरत पड़ी तो मार सकता हूं, वो मजबूत होता है, एक वो कॉन्फिडेंस आता है उसके पास। तो अभी आपके पास यदि ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएं और जानकारी में आ जाएं तो आप उस पैनिक से निकल पाएंगे। आज लोग कोरोना से कम और पैनिक से ज्यादा परेशान हैं। इतने सर केस आते हैं, इतने फोन आते हैं, और जिनको कोरोना नहीं है और जिनके आसपास भी कोरोना नहीं है वो इतना डरे हुए हैं कि सर हो गया तो क्या होगा। अरे सर हो गया तो थोड़ी देर खांसी होगी, थोड़ा सा बुखार होगा, फिर ठीक हो जाओगे। बट अंडर एक्सपोजर दूसरे सब्जेक्ट का हो रहा है, एलोपैथी को ओवर एक्सपोजर दिया जा रहा है और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि एलोपैथी से इसका ट्रीटमेंट वैक्सीन निकलेगी तभी इसका इलाज होगा। सर ऐसा नहीं है। होम्योपैथी भी इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी है और जिसके सक्सेस रिजल्ट 90% से ज्यादा है। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि इंजीनियरिंग की बात करता हूं इसलिए हर बात में वही चीज आ जाती है। सर जितनी भी दुनिया की बेस्ट वैक्सीन आप लेते हैं, आपने कभी वैक्सीन पर सक्सेस रेशियो लिखा हुआ नहीं देखा होगा। वैक्सीन की बोतल पर सक्सेस रेशियो लिखा होता 72%, 78%। इसका मतलब है कि एक वो बीमारी जो 1 लाख में से एक व्यक्ति को होगी, उसकी वैक्सीन 1 लाख लोग ले रहे हैं और उसमें से भी सक्सेस रेशियो 72% है। इसका मतलब उस एक को भी हो सकती है, गारंटी नहीं है। तो ये है एलोपैथी का गेम। इसलिए सिर्फ इस बात से इंतजार ना करें कि एलोपैथी में इसकी कोई रिसर्च होगी तो ही हम बचेंगे। सर हम बचे हुए हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इंजीनियरिंग है, वो सारी चीजें हैं। हमारे पास नींबू एक ऐसी चीज है, गर्म पानी एक ऐसी चीज है, हरी मिर्च एक ऐसी चीज है, हल्दी एक ऐसी चीज है जो कोरोना को हमारे आसपास नहीं आने देगी। उसके बाद फिर सरकार की जो गाइडलाइंस है, आप चाहे मास्क लगा के रहे, उसके बाद हैंड सैनिटाइज करना है, ये सब चीजें करते रहे। ये तो हमारे जीवन का हिस्सा था सर। हम लोग चप्पल पहन के घर में जाते थे,
हम लोग कब घर में घुसते ही दरवाजे पर हाथ नहीं धोते थे। और इसके अलावा जब प्राचीन भारत में बाहर से कोई अतिथि आता था या बेटी शादी से ससुराल से आती थी या बहू आती थी, तो सबसे पहले क्या होता था? पगधोई होती थी। पगधोई का मतलब है एक थाली जी, टेक्निकल खामी की वजह से की आवाज कट जा रही है, लेकिन आप देख सकते हो कितना अच्छा डिटेल में हमें यहाँ पे पूरा सक्सेस की जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है। हम ट्राई करते हैं कि फिर से बंसल साहब के साथ जुड़ पाए। यस सर। जी सर, आवाज तो मुझे आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं तो? हाँ सर, आवाज तो आपका आ रहा है, सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा। तो उस समय जब कोई भी वो आते थे बाहर से, ससुराल से, वहां से, तो उनकी पगधोई एक क्रिया होती थी। उनके पांवों को हल्दी के पानी से धो के और वो पानी घर से बाहर फेंका जाता था। सर, हमारे संस्कारों में, हमारे लाइफस्टाइल में तो हाइजीन करना कब से चल रहा है। ये लोग तो आज पेंडेमिक के कारण कर रहे हैं। तो हम्म। कुछ टेक्निकल खामी की वजह से सर की आवाज भी नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम बात करें आज के हमारे सब्जेक्ट की, कि एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है सक्सेस के बारे में। तो बंसल साहब ने डिटेल में हमें बताया कि किस तरह का मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस है, किस तरह का हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इम्पोर्टेंस है। सारी जो डिटेल्स थी स्टेप बाय स्टेप बंसल साहब ने बताई। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपकी वापस मेरी आवाज आ रही है सर आपको? कुछ टेक्निकल खामी की वजह से सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यस सर, वेलकम अगेन। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, शायद वो अनम्यूट करना पड़ेगा। देखिए हेलो। कुछ। यस सर, अभी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। तो सर, ये सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। इन सबकी सुरक्षा 95% से ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल में हुआ करती थी, उसी को अपनाने की जरूरत है। हाँ, सरकार ने इसको अंडर एक्सपोज किया है, होम्योपैथी और आयुर्वेदास दोनों को। एलोपैथी को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर मिल रहा है, इस वजह से ये पैनिक है। तो मैं कोशिश करूंगा लोगों से कि वो किसी भी तरह की सिकनेस के लिए, चाहे बुखार है, चाहे खांसी है, चाहे चेस्ट पेन है, सांस लेने में दिक्कत है, आप एक्यूप्रेशर और होम्योपैथी या एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा या इन तीनों के मिश्रण को अपनाइए। आई स्वेयर, आपको डेफिनेट बहुत आराम मिलेगा। आप कोरोना के साथ साथ और बहुत सारी चीजों से बचोगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको सीखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मेरा संदेश है जीरो एक्सपेंसिव हेल्थ, हेल्दी कैसे रहें, टू बी हम्म। हेल्दी एट द कॉस्ट ऑफ जीरो। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया इस पेंडेमिक में मेरे बेटे को क्या हुआ, और मैंने घर पर ही उन्हें, और वो सब मैंने अभी सीखा है। ओके। केवल इस लॉकडाउन में मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपी को सीखा और होम्योपैथी को सीखा, और उन दोनों के उपचार से मेरे बेटे की चेहरे पे स्वेलिंग जो थी, और जो उसको नींद आने की प्रॉब्लम आ गई थी, और उसको आंख में भी प्रॉब्लम हो गई थी, वो सभी चीजें ठीक हुई। तो ग्रेट। उससे अभी क्योंकि जैसा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, या ऑन रिकॉर्ड बहुत डिस्कस नहीं की जा सकती। वो सिर्फ ऐसा ही इतना कहा जा सकता है कि आज हॉस्पिटल में या तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो उसके लिए इतना बड़ा वॉल्यूम डिमांड है जो हम लोग कह नहीं सकते और पे नहीं कर सकते। इसलिए जीरो कॉस्ट हेल्दी रहने के लिए आपको नेचुरोपैथी में जाना पड़ेगा, और इसमें ये दोनों तीनों चीजें मिलकर आपको 99% से ज्यादा सेव करती हैं कोरोना से,
और बाकी सारी बीमारियों से और लाइफस्टाइल डिजीज और बहुत सारी बीमारियां जो आपने पाली हुई हैं उसका भी, उससे निकलने का ये बेस्ट टाइम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको हेल्दी रहने के लिए यूटिलाइज किया, हेल्थ के बारे में जानने को यूटिलाइज किया। और मेरी रिक्वेस्ट है आप और जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है सर? हाँ सर, अभी आई। हाँ, सभी सब्जेक्ट के साथ साथ आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको समस्याओं से, बाकी जिंदगी की समस्याओं से निकलने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके कम समय में सारा आपने हमें भरोसा आज हमारे। So thank you so much, sir, for joining with Mirror Image Talk Show. Thank you so much to our sponsors, the Liberty Jewel Rajkot, and best of luck from Amit Rikmani. Eagerly waiting to meet again. Thank you.